हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, अपने दूसरे चैनल्स पे हमने आपको बताया था और इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो ये पोस्ट निकली हैं इन्हें आप भर सकते हैं और इनको भरने की जो अंतिम तिथि है वो 18 सितंबर है। तो अब भी क्योंकि डेट गई नहीं है तो हमने अपने चैनल पर इसको दोबारा अपलोड कर दिया है और इस बार इस चैनल पर भी हम इसे अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन, आपको एक रिमाइंडर के तौर पर इसे लेना है। इन्फॉर्मेशन तो आपको बहुत पहले ही दी जा चुकी है, अब यहाँ पर एक रिमाइंडर हम आपको दे रहे हैं कि अब भी वक्त है इस पोस्ट को फिल करने का। तो एक रिमाइंडर के तौर पर हम आपको बता रहे, तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 18 सितंबर है। 18 सितंबर की रात्रि 11:59 तक आप इसे भर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो सभी परीक्षाओं या सभी नोटिफिकेशन में सेम ही होते हैं। तो हमारा जो पर्पज़ है, अब जो पर्पज़ है वो केवल अभी आपको अलार्म करना है, कि आपको अलार्म करना है, एक बार याद दिलाना है आपको कि ये वैकेंसीज़ आप भर सकते हैं। अभी तक भी ये ओपन है, 18 सितंबर तक ये ओपन है और आप इसे भर सकते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स, बाकी जो अति महत्वपूर्ण निर्देश हैं, ये निर्देश सभी महत्वपूर्ण हैं, आप इसे डाउनलोड करके वेबसाइट से डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम अभी मेन पॉइंट्स पे बात करते हैं कि कितनी है यहाँ पर पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट हैं और कितनी कितनी पोस्ट हैं, वो हमारा मेन मुद्दा है। तो यहाँ पर आप इसकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाकर बाकी की इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। ये वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि एक अलार्मिंग वीडियो है, आपको रिमाइंडर का एक वीडियो है कि आप अभी भी इन्हें भर सकते हैं। अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वेबसाइट से, और वैसे भी अगर आप इसको फिल करेंगे तो आपको इस वेबसाइट पे जाना ही होगा। ये है आपकी psc.uk.gov.in। तो यहाँ पर जाकर आपको डिटेल्ड फॉर्म भी मिलेगा, डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। अभी हम कवर कर लेते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी है। तो रिक्तियों का विवरण अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर है हमारी पहली पोस्ट अधिशासी अधिकारी, जो नगर पंचायत शहरी विकास विभाग के अंतर्गत है। तो पोस्ट का नाम है अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत शहरी विकास विभाग के अंतर्गत ये पोस्ट है। अब इसमें देख लेते हैं कि संख्या कितनी है, पोस्ट कितनी है कुल मिला के। तो कुल संख्या जो है वो 63 है। पोस्ट की कुल संख्या है 63। 63 रिक्तियां हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम आरक्षण का देख लें तो जो रिक्त पद हैं अनुसूचित जाति के वो 10 हैं। उत्तराखंड महिला के लिए 3 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है यहाँ पर कुछ रिजर्व्ड। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 8 हैं कुल रिक्तियाँ, जिसमें महिलाओं के लिए 2 हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 यहाँ पर पोस्ट हैं, जिसमें से कि 1 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। और फिर यहाँ पर है अनारक्षित पोस्ट। अनारक्षित यानी जो रिजर्व्ड नहीं है, जो जनरल लोगों के लिए अवेलेबल है, वो है 39, और इसमें से 11 उत्तराखंड की महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। तो इस तरह से ये टोटल 63 जो पोस्ट है उनका विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो ये थी हमारी पहली पोस्ट, अधिशासी अधिकारी। ओके, अधिशासी अधिकारी। अब बात करते हैं दूसरी रिक्ति के बारे में। तो जो दूसरी पोजीशन है यहाँ पर जो वैकेंट है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, वो है कर व राजस्व निरीक्षक शहरी विकास विभाग। यहाँ पर कुल जो पोस्ट है वो है 22। 22 पद यहाँ पर रिक्त हैं। जैसे आरक्षण का क्रम जैसे पहले था उसी तरह से है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर रिक्त पद हैं 3। महिला के लिए कोई स्पेशल नहीं है। जनजाति के लिए 1 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 3 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यहाँ पर 2 पद हैं। और अनारक्षित की बात करें तो यहाँ पर 13 पद हैं और कुल पद होते हैं इस तरह से 22। तो ये 22 पदों का विवरण आपको इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो बाकी के फिर जो इंस्ट्रक्शन है सेम है। फिर हम आ जाते हैं दूसरे मेन पॉइंट के ऊपर अपना, कि वेतनमान क्या है। इन पोस्ट में वेतनमान क्या है। लेवल 5 की पोस्ट है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये पोस्ट है लेवल 5 की। इनमें वेतनमान है 5,200 से 20,200 तक का। 5,200, 5,200 से 20,200 तक का। और जो ग्रेड पे आपको मिलेगा वो ग्रेड पे होगा 20,100 का। लेवल 5 की ये पोस्ट है, ओके। और इनके लिए जो उपाधि है, यानी इनके लिए जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पर मेंशन्ड है कि बैचलर्स डिग्री, यानी भारत में विधि द्वारा स्थापित
किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपको चाहिए होगी, स्नातक की उपाधि चाहिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय। तो जो यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई से भी ग्रेजुएशन डिग्री यहाँ पर वैलिड है। ठीक है, तो हमारे मेन पॉइंट थे, पोस्ट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एडिशनल क्वालिफिकेशन ये हर जगह होती है। जैसे कि आप देखते हैं ये वाली जो एडिशनल क्वालिफिकेशन से हर जगह होती है कि प्रादेशिक सेना में अगर आपने न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है तो उसका आपको एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है। या फिर आपके पास राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीसी जिसे हम कहते हैं उसका बी या फिर सी सर्टिफिकेट है तो भी आपको एडिशनल बेनिफिट दिए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट आयु सीमा पे। तो न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पर 21 वर्ष निर्धारित की गई है और अधिकतम आयु सीमा है 42 वर्ष। इसकी गणना जो की जाएगी वो 1 जुलाई 2023 को की जाएगी, यानी जिनका जन्म 1 जुलाई 2002 के बाद हुआ है वो इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या फिर 2 जुलाई 1981 से पूर्व जिनका जन्म हुआ है वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अधिकतम आयु सीमा में जो छूट के नियम हैं वो यहाँ पर लागू होंगे। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट भी यहाँ पर होगी। बाकी अधिसूचना संख्या और ये सारी बातें यहाँ पर कॉमन है, बाकी की बातें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आवेदन शुल्क आप जमा करिए, चरित्र, वैवाहिक परिस्थिति, आरक्षण और ये सारी बातें जर्नल हैं। इस वीडियो का पर्पज़ है आपको एक और बार रिमाइंड करवाना कि अब भी 5 से 6 दिन या अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक का टाइम बाकी है, अभी भी आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे और फॉर्म को भर रहे होंगे। ये थी इन्फॉर्मेशन और ये था आपके लिए एक रिमाइंडर कि अब भी वक्त है। 18 सितंबर 2023 तक आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।